रात के 1 बजे थे और शहर के किनारे एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी जिसे लोग शिवांश हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता है कि इस हवेली में मौत का खेल होता है और जो भी इसका हिस्सा बन जाता है वो जिंदा बाहर नहीं निकलता। आइए जानते हैं कि 3 चोर क्यों इस मौत के खेल में फंस गए और क्या वे जिंदा बच पाए। गर्मियों का मौसम था। 3 चोर राजू, मनोज और विक्रम चोरी के लिए ऐसा घर ढूंढ रहे थे जहां बहुत सारा पैसा या कीमती चीजें मिल सके। तभी वे अचानक इस हवेली के पास से गुजरे। राजू ने धीरे से कहा, यार, ये हवेली कितनी आलीशान और भूतिया लग रही है। अंदर कुछ कीमती चीजें हो सकती हैं जो हमें माला माल बना सकती हैं। पर उन्हें क्या पता था कि ये हवेली जिंदा बाहर निकलने नहीं देगी। जैसे ही वे हवेली के अंदर घुसे, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा में फुसफुसाहट गूंज उठी। तुमने पहला कदम उठा लिया है, अब पीछे लौटना असंभव है। हवेली के कमरे में कदम रखते ही उनकी सांसें तेज हो गईं। कमरे में एक पुराना बोर्ड रखा था। गलती से राजू का हाथ उसे छू गया और पासा अपने आप घूमने लगा। जैसे ही पासा घूमा, गेम अपने आप शुरू हो गया और दीवारों पर परछाइयां अजीब डरावने आकार लेने लगी। मनोज ने डरते हुए कहा, ये परछाई हमारी हर चाल को कॉपी कर रही है। विक्रम ने अचानक हवा में फुसफुसाहट सुनी और कांपते हुए पूछा, कौन है वहां? लेकिन वो अजीब परछाई जैसे धुआं बनकर गायब हो गई और कमरे में असहनीय सन्नाटा और ठंडी हवा दौड़ गई। चारों ने कमरे में रखी कीमती वस्तुएं देखीं। राजू ने एक पुराना ताबीज उठाया। तभी हवा में तेज ठंडी झोंके और फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। मनोज ने फुसफुसाते हुए कहा, यह सामान शायद हमारी खुशी का कारण नहीं बल्कि खतरे की शुरुआत है। अचानक ताबीज अपने आप हवा में उड़ने लगा और मोमबत्ती की लौ तेजी से झिलमिला उठी। एक आवाज गूंज उठी, तुम अब इस खेल का हिस्सा हो और इसे पूरा करना होगा। तभी अज्ञात छाया कमरे में प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरा अस्पष्ट डरावना था। विक्रम चीखते हुए बोला, ये सच में कोई जीवित आत्मा है। राजू ने कहा, हम बस सामान लेने आए थे, पर अब खेल हमारा हिस्सा बन चुका है। छाया धीरे धीरे राजू की ओर बढ़ी और हवा में एक आवाज गूंज उठी, अब बहुत देर हो चुकी है। हवेली के हॉल में एक पुराना धूल से ढंका फोटो फ्रेम पड़ा था। तीनों की तस्वीरें पहले से उसमें मौजूद थीं, लेकिन उस पर सूखे फूलों के हार टंगे हुए थे जो धीरे धीरे हिल रहे थे। राजू ने फ्रेम छुआ। तभी अचानक एक हार उसके गले में लपक गया और इतना कस गया कि उसकी सांसें रुकती नजर आने लगीं। उसकी आंखें डर और आश्चर्य से फैल गई और देखते ही देखते राजू की मौत हो गई। विक्रम और मनोज डर के मारे कांप रहे थे। हवेली के कमरे में हर चीज जैसे जीवित हो गई थी और अंधेरे में चलती परछाइयां उनके चारों ओर घेर चुकी थीं। मनोज ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें अब तुरंत बाहर निकलना होगा। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ दरवाजे पर रखा, दरवाजा गायब हो गया और वहां दीवार बन गई। एक ठंडी हवा की लहर उनके गले में घुस गई। विक्रम चीख पड़ा, नहीं, यह असंभव है। कमरे की दीवारें तेजी से करीब आने लगीं और फर्श से अजीब परछाइयां उनके पैरों में लिपट गईं। मनोज की आंखें फैल गईं। वो चीखते हुए गिर पड़ा और देखते ही देखते उसका शरीर उन परछाइयों ने निगल लिया। विक्रम भागने की कोशिश करता रहा, पर दीवारें इतनी नजदीक आ गईं कि वे उसके बीच को कुचलकर मर गया। सुबह जब स्थानीय लोग हवेली में पहुंचे तो हवेली खाली थी।
सिर्फ धूल से ढके बोर्ड गेम, ताबीज और फोटो फ्रेम बचे थे। किसी ने तीनों की आखिरी तस्वीरें देखी, लेकिन कोई भी जीवित नहीं था। और हवा में धीरे धीरे फुसफुसाहट गूंजती है। शिवांश हवेली अब नए खिलाड़ी की प्रतीक्षा कर रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो खूनी कहानियां को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में डर इससे भी ज्यादा होगा।